कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नमः मुक्तिकम करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परविष्ठितौ विजते गोपाल चूड़ामणिम। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और आपकी राशि में एक विशेष परिवर्तन का योग बनकर तैयार होगा। यदि इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आप को स्ट्रांग रख पाएं तो आने वाले 2-3 दिनों में कोई ना कहीं कीर्ति और धन के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भद्रा का योग चल रहा है, ध्यान रखिएगा नए कार्यों की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है, विचार करना बहुत ज़रूरी है। बिना विचारे किसी चीज़ में हाथ डालने से थोड़ा बचना चाहिए। कल डाल लीजिएगा, परिवर्तन की तरफ ग्रह जा रहे हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करके कार्य करोगे तो भद्रा का दोष भी नहीं लगेगा। इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी का इस दिन सुंदर स्तवन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। शुक्रवार का दिवस है और इस दिन सुंदर रूप से विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के योग बनेंगे। व्रत भी रख सकते हैं, चतुर्थी का व्रत समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और इस दिन चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। कीर्ति योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने थोड़ा सा आपने शूडनेस नहीं अपनाई तो लोग आपको काट देंगे मतलब आपका नाम कट सकता है। लोग आपके साथ ऐसे इस प्रकार का भाव रख सकते हैं कि बनी बनाई चीज़ों में से आपका नाम अलग करने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग है, किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए बना हुआ है। 11 बजे के बाद से ये समय आपके लिए शुभ आरंभ हो रहा है, तो इसका लाभ आप लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। शनि महाराज अभी उदय बैठे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। 7:30 का पूर्ण प्रभाव चल रहा है। अस्त होने के बाद अगले दिन अस्त होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तो अभी उदय हैं। उनको ठीक करने के लिए चतुर्थी का सुंदर योग है। गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करना एक छोटा सा उपाय आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा, शनि के दोषों को हरने वाला योग बनाएगा। 8 तारीख का दिन रविवार का दिवस है, पंचमी तिथि विद्यमान है और चैत्र के कृष्ण पक्ष की ये पंचमी तिथि है और इस दिन शनि महाराज होने जा रहे हैं अस्त। ये आपकी कुंडली में इस साल का टर्निंग पॉइंट है। शनि पूर्ण ताकत में चल रहे थे और पूर्ण ताकत में चलते हुए उन्होंने कई जगह अंकुश लगा रखा है कि बने बनाए काम में कहीं ना कहीं शनि रुला के कार्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं। अब 1 महीने के लिए कम से कम ये स्थिति परिवर्तन की तरफ जा रही है। शनि सो जाएंगे और शनि अस्त हो जाएंगे, शनि दिखने बंद हो जाएंगे और इसके परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है अद्भुत रहेगा। आपके व्यक्तित्व पर शनि इस वक्त चढ़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी पर शनि चढ़ा हुआ है और शायद हो सकता है कि इसका प्रभाव आपने पिछले 1 साल में देखा हो कि कहीं ना कहीं क्या होता है ना, आलस, कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिले, कहीं ना कहीं किस्मत का जो स्थिति है कि बिल्कुल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल जो ऐसे मोड में मशीन चल रही है कि हम चाह कर भी बढ़ा कर भी वो उस एवरेज को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और बिल्कुल रगड़ रगड़ की चीज़ें किस्मत सामने आ रही हैं। वो सारा का सारा प्रभाव शनि का है। अब शुक्र आ गए हैं उच्च के आपकी राशि में और शनि हो गए हैं अस्त। अब ये समय पूरे साल की कसर निकालने का है, ऐसा मान लीजिए। विश्वास जगाइए, उठिए, चलिए और तैयार हो जाइए। इतना सुंदर योग आपके लिए बना है। कुछ खास उपाय हैं इस शनि महाराज को ठीक रहे अस्त होते हुए भी उसका प्रभाव और बढ़िया आपके लिए हो जाए तो थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त समस्या क्या है कि मंगल कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं आपको, बुध भी अस्त चल रहे हैं और महत्वाकांक्षा आपकी 8वें आसमान पर है कि मेरे पास ताकत आ जाए तो मैं ये करके दिखा दूँ, मैं वो करके दिखा दूँ। ये स्थिति मीन वालों की होगी, लेकिन कर कुछ पा नहीं रहे थे। तो अब जाग जाओ। बस छलांग लगाने से पहले इतना सोच लेना कि उतनी सामर्थ्य आपके अंदर है जो इतना कर पाओ, बस उतना ही छलांग लगाने का प्रयास करना। यदि सीमा में रहकर अपनी पेरिफेरल को समझते हुए, अपनी विशेष तौर पर लास्ट जो चीज़ है, जो दायरा है, उसको समझते हुए काम करोगे तो ये वारे न्यारे करने का समय 1 महीने के लिए आपके लिए शुरू हो रहा है। तो आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें। कुछ खास उपाय हैं वो समझ लीजिए और उनको कर लीजिए। मंगल को ताकत देनी बहुत ज़रूरी है, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। शनि के लिए शनि जो है मंगल को भी ताकत देते हैं हनुमान जी और आपके बंद किस्मत को भी खोलते हैं। तो उसको सुधार करने के लिए कुछ खास उपाय जो बताने जा रहे हैं वो कर लीजिएगा। देखिए, शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है। ये बहुत
कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो है, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी ही कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार, जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए ये योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी की कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। मीन राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन की चाल बन रही है, जो ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा प्रयास करके शुभ करना पड़ेगा। इस दिन रवि योग भी विद्यमान है और साथ में चंद्रमा ने एक नई चाल चली है। चंद्रमा मन के मालिक हैं और वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं आपके सामने रास्ता बनेगा किस्मत के दौर की तरफ से कि जो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ, और अध्यात्म की तरफ जाने से, धर्म की तरफ जाने से, परमात्मा की तरफ जाने से कहीं ना कहीं शुभ ही होता है। तो ऐसे में थोड़ा दौर निकालिए, टाइम निकालिए कि भगवान की शरण में थोड़ा, लेकिन कच्ची अवस्था है। चंद्रमा जो है नीच के चल हो गए हैं, तो क्या होता है, मन की अवस्था थोड़ी सी कच्ची हो जाती है। चाहकर भी हम उस रास्ते पर चल नहीं पाते, हमें शंकाएं उत्पन्न करने के योग बना देता है कि जाऊंगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। अरे छोड़ दीजिए, आपके करने से कुछ नहीं होने वाला। उसकी करना सी सारी इसकी इच्छा मात्र है और इच्छा मात्र से ही, कृपा मात्र से ही जो है, कृपा के कटाक्ष हल्के से भी आपके फेवर में हो जाए तो आपकी किस्मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इसलिए सोचिए मत, भगवान के दरबार में पेश होइए, भगवान के दरबार में जाकर आप उनकी देवड़ी का पूजन करें, उनके समर्पित भाव से उनके समर्पण होइए। किसी तीर्थ स्थल पर यात्रा आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकती है, इस बात का ध्यान रखें। अगर शुभ योग बन रहा हो संतों के दर्शन का, तो उसको छोड़िएगा मत, उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक विशेष परिवर्तन का योग ग्रहों के अनुसार से बन रहा है। बुध महाराज जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन बहुत शुभ है आपके लिए। अगर उदय होते तो कहीं ना कहीं नुकसान करने का योग बना दिए होते। सूर्य के साथ बैठे हुए 12वें भाव में ये शुभ बुध का योग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कष्ट दे रहा होता आपको। सूर्य ने कृपा करी है क्योंकि बुध को अस्त कर दिया इस वक्त, तो आपके लिए बहुत शुभ योग बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों से वंचित नहीं हो रहे हैं, और नहीं तो ये स्थिति ऐसी उसकी उल्टी होती है। राहु, मंगल, बुध और सूर्य जिस प्रकार की युति बनाकर आपके लिए बैठे हुए हैं, और इस वक्त राहु के नक्षत्र में ही बुध प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। तो खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये समय आपके लिए जो है वो सही दिशा में करने का है। इस वक्त केवल थोड़ा सा मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर लीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, हिम्मत जगाइए।
शुभ की तरफ आप कार्य करने का प्रयास करें। जितना शुभ करेंगे ना, आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बनकर तैयार है, सत्य मान लीजिए कुछ दिन के लिए, कि आप विशेष तौर पर जितने गरीब परित्यक्तों की सेवा करने की तरफ रुचित अपने मन को भाव रखोगे, अपने हित को छोड़कर सामने वाले के हित की सोचोगे, उतना कल्याण का योग आपकी राशि में बनने को तैयार है। तो इसका लाभ ले लीजिए, सोच बदल लीजिए, कृपा होगी। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को, और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रौद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रौद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई, सब भगवान की कृपा से आप आइए माँ भगवती के सानिध्य में। दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत। तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम।
बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या कालगणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है, आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क में जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है, कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता। सब ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादि काल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपीय थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पर बैठने के लिए अपनी अंगूठियां तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।